हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों कल 30 सितंबर है। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोग को मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। इसमें दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 9 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के जो आप लोग को टॉप वीवीए क्वेश्चन है उसको लेके आ चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे हम लोग 21 नंबर से क्वेश्चन को देख लेंगे। दोस्तों ये जो आप लोग का कल जो एग्जाम होगा इसमें आप लोग को चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहला हम लोग को चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन को हम लोग वीवीए क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर से, यदि 2,5 रेखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 2,5 है इसको हम लोग x मानते हैं और इसको y मानते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग को मान बैठाना है। x में कितना है बैठाना है, x में हम लोग को 2 बैठाना है, प्लस y में कितना है 5 है, तो y में 5 बैठाते हैं और k का वैल्यू निकालते हैं। 2 2 4 + 5 बराबर k हुआ। 5 और 4 9 जोड़ होगा तो 9 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू होगा हम लोग को 9। तो 9 देख लीजिए हम लोग को सी नंबर ऑप्शन में है। तो 21 के आंसर होगा सी नंबर। अगला दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। जी हाँ दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है दोस्तों ax + by + c = 0। तो ये होता है आप लोग का दो चर वाला मानक रूप होता है, यानी कि 22 के आंसर होगा हम लोग को बी नंबर। अगला दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समीकरण 2x + 3y = 7 = 0 को मानव रूप ax + by = c के रूप में तुलना करने पर a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ax है, by, c है, इसमें a को 2 मानो और इसमें b मानो और इसको c मानो, यानी कि 2,3,7। तो 2,3,7 हम लोग को देख लीजिए हम लोग का सी नंबर में है 2,3,7, यानी कि 23 के आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। अगला दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। x = 2 और y = 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 समीकरण दिया है। 4 समीकरण में हम लोग को बैठा कर देखना है। जहाँ x है वहाँ बैठाना है 2 और जहाँ y है वहाँ बैठाना है 4। चलिए फर्स्ट वाला समीकरण में ही बैठा कर देखते हैं। यहाँ x है, यहाँ बैठाते हैं 2 और यहाँ बैठाने के बाद इधर LHS और इधर RHS दोनों हम लोग को बराबर करना है। तो देख लीजिए x में यहाँ पे है, x में 2 बैठाते हैं और y यहाँ पे है, यहाँ पे 4 = 7। 4 और 2 कितना हुआ 6 = 7। ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ क्या, यानी कि हम लोग का ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो 2 नंबर में भी इस प्रकार से बैठा लीजिएगा, 3 नंबर में भी बैठा लीजिएगा, 4 नंबर में भी बैठा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि LHS और RHS दोनों बराबर कौन सा समीकरण में आएगा। तो दोस्तों हम लोग अगर डी नंबर में बैठाएंगे ना तो डी नंबर में बराबर आ गया, क्या कि एक्स में यहाँ पे देख लीजिए एक्स में कितना बैठाना है 2, 2 प्लस वाई में कितना बैठाना है वाई में 4, यहाँ पे 4 बैठा लेते हैं और नीचे यहाँ पे 10 लिखते हैं। यहाँ पे होगा 2 + 4 2 कितना होगा 8 = 10। यहाँ देख लीजिए 10 = 10 दोनों बराबर आया, यानी कि ये LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। तो 24 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर x + 2y = 10। अगला दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 4x - 6y = 8 का एक हल है। तो यहाँ हम लोग को बैठा कर देखना है कि x में कितना बैठाएंगे और y में, और इधर दोनों बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग जैसे 3 और 3 बैठा कर देखते हैं। 4 यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 बैठाते हैं, -6 y है, यहाँ पर भी 3 बैठाते हैं और यहाँ पे 8 होगा। तो 4 3 12 -6 3 18 = 8। यहाँ पे होगा -8 = 8। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये नंबर होगा नहीं, आंसर होगा। हम लोग को बी नंबर बैठा कर देखते हैं। 5,2 जहाँ x है वहाँ 5 बैठाते हैं और जहाँ y है वहाँ 2 बैठाते हैं और दोनों बराबर करके देखते हैं। 5 4 20 -6 2 12 = 8। 20 से 12 घटाएगा 8 = 8, यानी कि दोनों बराबर हो रहा है। तो यानी कि होगा हम लोग का इसका आंसर 5,2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4,7 2x - y द्वारा निरूपित रेखा में है तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x में 4 बैठाना है और y में 7, तो और k का वैल्यू निकालना है। x में 4 बैठाते हैं, फिर माइनस से y में 7 बैठाते हैं, बराबर के 4 2 कितना हुआ 8 - 7 बराबर के 8 से 7 घटेगा तो 1, 1 बराबर के, यानी कि के का वैल्यू होगा हम लोग का 1। तो इसका राइट आंसर होगा 26 के 1 नंबर होगा 1। अगला दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रैखिक समीकरण 3x + 3y = 6 का आलेख y के किस बिंदु पर प्रतिशत करेगा। जहाँ पर भी y का आलेख होगा ना, तो दोस्तों हम लोग का y का आलेख जहाँ पर भी निकालते हैं ना तो x में 0 मानते हैं और y में कुछ मान बैठाते हैं। तो यानी कि x में हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जहाँ x है वहाँ हम लोग 0 बैठा लेते हैं। 0 + 3y = 6। तो यहाँ होगा 3y = 6, y = 6/3 होगा। 3 2 1 काटेगा 6 होगा, यानी कि y के वैल्यू होगा हम लोग का 2। तो यानी कि होगा x में 0 और y में 2, यानी कि हम लोग का ये वाला डी नंबर ऑप्शन में हो रहा है। तो 27 का आंसर होगा डी नंबर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। तो संपूरक मतलब होता है दोस्तों दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 80 है और एक तो होगा 100 डिग्री का है कि 100 और 80 जोड़ कर लेंगे तो दोनों का योग 180 होगा। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। जी हाँ दोस्तों, 0 से आधा 90 से कम उसको बोलते हैं न्यून कोण, यानी कि इसका आंसर होगा न्यून कोण होगा। अगला दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उस कोण की माप ज्ञात करना है जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180। मान लिए एक कोण x है और एक तो क्या है दुगुना है, तो इसका दुगुना और एक तो क्या लेते हैं 2a बराबर कितना है संपूरक मान 180। 2a और एक होगा तो 3a बराबर 180 होगा। ये काट लेंगे, 3 छक्के 18 जीरो होगा, यानी कि a का वैल्यू होगा हम लोग का 60 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आकृति में, यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई और एम एन, ये देख लीजिए एक्स वाई है और ये एम एन है। ओ पद देख लीजिए प्रतिशत कर रही है, यदि पी ओ वाई 90 है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये जो पी ओ वाई ये वाला कितना है 90 है, और ए अनुपात बी है 2:3, ये वाला और ये वाला 2:3 है। तो सी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन बनेगा। दोस्तों देख लीजिए ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, यानी कि ए और बी है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो ए का मान कितना है 2, इसको हम लोग 2x मानते हैं, और बी का मान कितना है 3x बराबर कितना होगा 90। 3 2 कितना होगा 5x बराबर 90 होगा। तो यहाँ से 5 काटेगा, 5 का 5 4 बचा 0 5 40, यानी कि x का वैल्यू हुआ 18। अगर x का वैल्यू 18 हुआ तो यहाँ पे ए का 2 माने थे, यानी कि 2 माने थे तो 2 18 18 2 कितना होगा, यहाँ पे 18 2 ए का वैल्यू हुआ 36। और दोस्तों बी के कितना है, बी का 3x माने थे, अब 3x मैंने 18 3 54। तो हम लोग का सी का वैल्यू हुआ, सॉरी ए का वैल्यू हुआ हम लोग का 36 डिग्री और बी का वैल्यू हुआ 54 डिग्री। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये बी प्लस सी यहाँ एक रेखिक, यहाँ एक सरल रेखा हुआ। तो एक सरल रेखा में कोनों होता है, दोनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि बी प्लस सी को अगर हम लोग जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री। अभी हमने बता दिया कि बी का मान कितना हुआ था 18 3 54 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग 54 बैठा लेते हैं और सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ होगा सी बराबर 180 माइनस 54 होगा। तो सी बराबर 10 से 4 घटा 6 होगा, यहाँ 7 से 5 घटा यहाँ 2 होगा, और यहाँ पे दोस्त 1 होगा, यानी कि 126 डिग्री होगा। तो यहाँ 126 हम लोग का डी में है, तो यानी कि इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर भी वही ए बी समांतर सी डी है, ये समांतर है, और सी डी समांतर भी ई एफ है, वाई अनुपात जेड है 3:7। तो वाई या जेड दोस्तों ये और ये वाला 3:7 है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, ये वाला एक्स का वैल्यू निकालना है। ये भी दोस्तों आ जाएगा दोस्तों एक्स का वैल्यू, वाई अनुपात जेड, मान लिया वाई बराबर कितना मानेंगे 3x और जेड बराबर कितना मानेंगे 7x। तो दोस्तों ये अगर आप लोग का याद रखेंगे ये वाई है तो इधर वाला भी हम लोग को वाई होगा, काहे कि ये दोनों शीर्षाभिमुख है, यानी कि ये वाला का होगा हम लोग का कितना है वाई, ये वाला भी वाई होगा। अब देखो ये वाई और ये वाला जेड ये एक रैखिक युग्म है, तो यानी कि वाई प्लस जेड बराबर होता है 180 डिग्री। तो वाई के वैल्यू हम लोग का 3x है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वाई के वैल्यू है हम लोग का 3x, तो यहाँ हम लोग 3x बैठा लेते हैं, और जेड का वैल्यू है 7x, तो 7x बैठा लेते हैं बराबर 180। 7 और 3 कितना होगा 10, x बराबर 180 होगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 180 बटा 10, एक एक तो जीरो काट गया, यानी कि x का वैल्यू होगा हम लोग का 18 डिग्री। तो वही निकालना है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 18 डिग्री। तो दोस्तों ये था दोस्तों आप लोग का टॉप वीवीआई क्वेश्चन, जो आप लोग को कल के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।